नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं देश की सबसे दर्दनाक और रहस्यमयी क्राइम स्टोरीज। क्या आप जानते हैं, भारत में हर दिन 80,000 से ज्यादा क्राइम्स दर्ज होते हैं और इनमें से कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सुनकर रूह कांप जाती है। आज की कहानी है एक ऐसे क्राइम की जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया, एक ऐसा रहस्य जो सालों तक अनसुलझा रहा। मिस्टर शर्मा का नया स्कूल में आगमन हुआ था। वह 11वीं कक्षा के इतिहास के नए शिक्षक थे। उनके आते ही पूरी कक्षा में एक अलग ही खुशबू फैल गई। उनकी आवाज में एक जादू था और उनकी हंसी किसी संगीत से कम नहीं लगती थी। प्रिया, जो कि एक मेहनती और होनहार छात्रा थी, उसे इतिहास से हमेशा से लगाव था। मिस्टर शर्मा के पढ़ाने का अंदाज उसे बहुत पसंद आया। वह हर कक्षा में बड़े ध्यान से पढ़ती और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करती। एक दिन कक्षा में मुगल साम्राज्य पर चर्चा हो रही थी। प्रिया ने एक जटिल प्रश्न पूछा, सर, अकबर की धार्मिक नीतियां वास्तव में कितनी सफल रहीं? मिस्टर शर्मा प्रिया के इस प्रश्न से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने विस्तार से जवाब दिया और कक्षा खत्म होने के बाद प्रिया से कहा, तुम्हारी सोच बहुत गहरी है, तुम इतिहास में बहुत आगे जा सकती हो। यह सुनकर प्रिया का दिल खुशी से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई शिक्षक उसकी सोच की इतनी तारीफ करेगा। धीरे धीरे प्रिया और मिस्टर शर्मा के बीच पठन पाठन का संबंध गहरा होता गया। प्रिया अक्सर कक्षा के बाद मिस्टर शर्मा से सवाल पूछने आती और वे उसे विस्तार से समझाते। लेकिन धीरे धीरे प्रिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह मिस्टर शर्मा की तारीफ करने लगी, उनकी पसंद नापसंद जानने लगी। एक दिन उसने मिस्टर शर्मा को एक किताब उपहार में दी, द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। मिस्टर शर्मा ने किताब लेते हुए कहा, धन्यवाद प्रिया, लेकिन तुम्हें ऐसे उपहार नहीं देने चाहिए। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे इतना कुछ सिखाते हैं, यह तो बहुत छोटी सी बात है। अब प्रिया का व्यवहार बदल रहा था। वह स्कूल की अन्य गतिविधियों में भी मिस्टर शर्मा के आसपास रहने लगी। वह स्टाफ रूम के बाहर इंतजार करती, उनके लंच बॉक्स में उनकी पसंद की चीजें लाने लगी। एक दिन मिस्टर शर्मा ने प्रिया को गंभीरता से बुलाया, प्रिया, मैं तुम्हारी लगन की कद्र करता हूं, लेकिन तुम्हारा व्यवहार कुछ ज्यादा ही व्यक्तिगत हो रहा है। यह ठीक नहीं है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं सिर्फ आपकी इज्जत करती हूं सर। मैं जानता हूं, मिस्टर शर्मा ने नरमी से कहा, लेकिन दूसरे लोग इसे गलत समझ सकते हैं। उस रात प्रिया ने अपनी डायरी में लिखा, आज सर ने मुझे डांटा, शायद वह मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं उन्हें दिखा दूंगी कि मैं कितनी विशेष हूं। अगले दिन से प्रिया ने और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वह हर कक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करती, हर प्रोजेक्ट में अव्वल आती। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, मिस्टर शर्मा का ध्यान आकर्षित करना। लेकिन मिस्टर शर्मा अब और भी सतर्क हो गए थे। वह प्रिया से केवल शैक्षणिक विषयों पर ही बात करते और हमेशा दूरी बनाए रखते। एक शाम जब स्कूल खत्म हुआ, प्रिया ने मिस्टर शर्मा का इंतजार किया। जब वह कार पार्किंग में आए तो प्रिया ने उन्हें रोका। सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या बात है प्रिया? मिस्टर शर्मा ने पूछा। मैं आपसे प्यार करती हूं, प्रिया ने एक सांस में कह दिया। मिस्टर शर्मा स्तब्ध रह गए। उन्होंने गंभीरता से कहा, प्रिया, यह बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हारा शिक्षक हूं और तुम मेरी छात्रा हो। यह संबंध कभी नहीं हो सकता। पर प्रिया के चेहरे पर एक अजीब सी जिद थी। क्यों नहीं हो सकता? हम दोनों वयस्क हैं। नहीं प्रिया, मिस्टर शर्मा ने दृढ़ता से कहा, यह बात यहीं खत्म होती है। कल से हम इस विषय पर कभी बात नहीं करेंगे। वह जल्दी से अपनी कार में बैठे और चले गए। प्रिया वहां खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने आप से कहा, ठीक है, अगर सही तरीके से नहीं तो कोई और तरीका ढूंढूंगी। अगले दिन से प्रिया का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह मिस्टर शर्मा के पीछे पड़ गई। उसे उनका फोन नंबर मिल गया और वह रोज उन्हें मैसेज भेजने लगी। पहला मैसेज, सर,
आज की कक्षा बहुत अच्छी थी। दूसरा मैसेज, क्या आप मुझे कॉफी पीने चलेंगे? तीसरा मैसेज, मैं आपके बिना रह नहीं सकती। मिस्टर शर्मा ने सभी मैसेज इग्नोर कर दिए, लेकिन प्रिया रुकने वाली नहीं थी। वह उनके घर के बाहर आने लगी, उनकी दिनचर्या का पता लगाने लगी। एक रात मिस्टर शर्मा ने प्रिया के पेरेंट्स को फोन किया। प्रिया का व्यवहार चिंताजनक हो रहा है, वह मुझे परेशान कर रही है। प्रिया के पिता ने कहा, हम समझते हैं सर, हम उसे समझाएंगे। लेकिन जब प्रिया के पेरेंट्स ने उसे समझाने की कोशिश की तो वह बिफर गई। तुम लोग कुछ नहीं समझते, वह मुझसे प्यार करते हैं, बस समाज के डर से स्वीकार नहीं कर रहे। प्रिया ने अपने कमरे में जाकर ताला लगा लिया। उसने मिस्टर शर्मा को एक लंबा मैसेज भेजा, अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। यह मैसेज पढ़कर मिस्टर शर्मा की रूह कांप गई। वह जानते थे कि अब स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। उन्होंने तुरंत स्कूल प्रिंसिपल को फोन किया और पूरी स्थिति से अवगत कराया। प्रिंसिपल ने कहा, कल सुबह सबसे पहले मेरे ऑफिस में मिले, हमें इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। उस रात मिस्टर शर्मा को नींद नहीं आई। वह सोच रहे थे कि कहां गलती हुई। क्या उन्होंने प्रिया को ज्यादा अटेंशन दिया? क्या वह कोई संकेत दे बैठे थे? दूसरी ओर प्रिया अपने कमरे में मिस्टर शर्मा की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाए बैठी थी। उसकी आंखों में प्यार नहीं, एक खतरनाक जुनून था। वह बुदबुदा रही थी, तुम मेरे होंगे मिस्टर शर्मा, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। अगले दिन की सुबह क्या लाएगी? क्या प्रिया अपने जुनून से बाहर आ पाएगी या स्थिति और भी बदतर होती जाएगी? क्या आप अगला भाग चाहेंगे, जहां यह कहानी और भी रोमांचक और डरावनी मोड़ लेगी? अगली सुबह मिस्टर शर्मा प्रिंसिपल के कार्यालय में थे। प्रिंसिपल श्रीमती देश पांडे ने गंभीर मुद्रा में कहा, मिस्टर शर्मा, यह एक संवेदनशील मामला है। हमें प्रिया के माता पिता को बुलाना होगा और उचित कार्रवाई करनी होगी। उसी समय प्रिया स्कूल पहुंच चुकी थी। वह सीधे मिस्टर शर्मा के कक्ष की ओर गई। जब उसने देखा कि वहां कोई नहीं है तो उसने एक पत्र उनकी टेबल पर रख दिया। पत्र में लिखा था, आपने मुझे धोखा दिया, आप प्रिंसिपल के पास गए, मैं आपसे प्यार करती हूं और आप मेरे होंगे। जब मिस्टर शर्मा कक्षा में लौटे और पत्र पढ़ा तो उनकी रूह कांप गई। उन्होंने तुरंत प्रिंसिपल को यह पत्र दिखाया। प्रिंसिपल ने तत्काल प्रिया के माता पिता को बुलाने का निर्णय लिया। दोपहर तक प्रिया के माता पिता स्कूल पहुंच गए। प्रिया को प्रिंसिपल के कार्यालय में बुलाया गया। जब उसने मिस्टर शर्मा को वहां देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। प्रिंसिपल ने कहा, प्रिया, यह व्यवहार बिल्कुल अनुचित है, तुम्हें मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है। प्रिया के पिता ने कहा, बेटी, हम तुम्हें काउंसलिंग के लिए ले जाएंगे। किंतु प्रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे किसी काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, मैं तो बस सच्चा प्यार महसूस कर रही हूं। मिस्टर शर्मा, आप क्यों नहीं स्वीकार करते कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं? मिस्टर शर्मा ने दृढ़ता से कहा, प्रिया, यह प्यार नहीं, सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। मैं तुम्हारा शिक्षक हूं और हमेशा रहूंगा। यह सुनकर प्रिया का चेहरा बदल गया। वह चीख कर बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने ही तो मुझे विशेष महसूस कराया, तुमने ही मुझे अलग ध्यान दिया। उसके बाद प्रिया के माता पिता उसे वहां से ले गए। स्कूल ने निर्णय लिया कि प्रिया को कुछ दिनों की छुट्टी लेनी होगी और मनोवैज्ञानिक सहायता लेनी होगी। लेकिन प्रिया के लिए यह सब स्वीकार करना असंभव था। उसने सोचा कि मिस्टर शर्मा उसे चुनौती दे रहे हैं। उसने अपने आप से कहा, अगर वह मुझे पसंद नहीं करते तो किसी और को भी पसंद नहीं करेंगे। एक सप्ताह बाद जब मिस्टर शर्मा स्कूल से घर लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि प्रिया उनके घर के बाहर खड़ी है। वह काफी देर से वहां खड़ी थी। मिस्टर शर्मा ने गुस्से में कहा, प्रिया, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। प्रिया ने मासूमियत भरा अंदाज बनाते हुए कहा, मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहती थी। मैंने सोचा शायद आपका दिल बदल गया हो। मेरा दिल नहीं बदला है, मिस्टर शर्मा ने कठोरता से कहा, और तुम्हें भी समझना होगा कि यह गलत है। अगर तुम फिर यहां आई तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। यह सुनकर प्रिया की आंखों में नफरत भर गई।
वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में बदले की भावना जाग चुकी थी। अगले कुछ दिनों में मिस्टर शर्मा को अजीब फोन कॉल्स आने लगे। कभी कोई चुप रहता, कभी भारी सांसें सुनाई देती। उन्हें अजीब मैसेज मिलने लगे, तुम मेरे हो, कोई तुम्हें छीन नहीं सकता। मिस्टर शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्रिया और उनके परिवार को चेतावनी दी। प्रिया के माता पिता ने उसे एक मनोचिकित्सक के पास ले जाना शुरू किया, किंतु प्रिया ने चिकित्सक के सामने भी सच्चाई स्वीकार नहीं की। वह बस इतना कहती, मैं ठीक हूं, मैंने सब भूल गई हूं। लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी योजना बना रही थी। उसने मिस्टर शर्मा की दिनचर्या का पता लगाया। वह जानती थी कि हर शुक्रवार को वह एक अकेले पार्क में टहलने जाते हैं। एक शुक्रवार की शाम को मिस्टर शर्मा पार्क में टहल रहे थे कि अचानक प्रिया सामने आ गई। उसके हाथ में एक छोटी चाकू थी। अब आप मुझसे नहीं बच सकते, प्रिया ने डरावनी आवाज में कहा। या तो मेरी बात मानेंगे या फिर। मिस्टर शर्मा ने शांति से कहा, प्रिया, यह गलत रास्ता है। तुम अपना भविष्य बर्बाद कर रही हो। मेरा भविष्य? प्रिया हंसी। मेरा भविष्य तो आप ही हैं। अगर आप मेरे नहीं हो सकते तो कोई और भी आपका नहीं होगा। मिस्टर शर्मा ने धीरे धीरे पीछे हटने का प्रयास किया, लेकिन प्रिया ने चाकू उनकी ओर बढ़ा दिया। सौभाग्य से उस समय पार्क का एक सिक्योरिटी गार्ड वहां आ गया। उसने प्रिया को रोक लिया और पुलिस को बुलाया। इस बार प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर हमला करने और धमकी देने का आरोप लगा। मामला अदालत में पहुंचा। कोर्ट में प्रिया का व्यवहार डरावना था। वह बार बार कहती, वह मेरे हैं, वह मेरे हैं। जज ने उसे मनोवैज्ञानिक इलाज के लिए भेजने का आदेश दिया। मिस्टर शर्मा के लिए यह एक दुस्वप्न की तरह था। उन्होंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया और दूसरे शहर चले गए। लेकिन क्या प्रिया वास्तव में ठीक हो पाएगी? क्या वह उन्हें भूल पाएगी? जब प्रिया को पता चला कि मिस्टर शर्मा शहर छोड़कर जा रहे हैं, तो उसने अस्पताल से भागने की कोशिश की। उसने एक नर्स से कहा, मुझे जाना होगा, मुझे उन्हें रोकना है। लेकिन नर्सों ने उसे रोक लिया। डॉक्टरों ने उसकी दवाइयां बढ़ा दी। प्रिया अब एक मानसिक रोगी थी जो अपनी ही भावनाओं के जाल में फंसकर रह गई थी। क्या आप अंतिम भाग चाहेंगे जहां इस दुखद कहानी का समापन होगा? 3 साल बीत गए। मिस्टर शर्मा अब दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ा रहे थे। उन्होंने शादी कर ली थी और उनकी एक बेटी भी थी। वह प्रिया और उस दुखद अध्याय को भूलने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन स्कूल की वार्षिक पत्रिका के लिए उनका इंटरव्यू हो रहा था। इंटरव्यू के बाद जब वह ऑफिस से निकले तो एक परिचित सी आकृति ने उन्हें रोक लिया। प्रिया वहां खड़ी थी, पतली, फीकी, लेकिन आंखों में वही जुनूनी चमक। मैंने आपको ढूंढ ही लिया, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब शांति थी। 3 साल, 3 लंबे साल, मैं हर दिन आपके बारे में सोचती रही। मिस्टर शर्मा स्तब्ध रह गए। प्रिया, तुम यहां कैसे? मैंने आपके बारे में सब कुछ जान लिया, प्रिया ने कहा। आपकी शादी, आपकी बेटी, आपका नया स्कूल, सब कुछ। मिस्टर शर्मा ने पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन प्रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। इतनी जल्दी क्यों? मैं तो बस आपसे मिलना चाहती थी, आखिरी बार। उस रात मिस्टर शर्मा ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उनकी पत्नी ने सुझाव दिया कि वह तुरंत पुलिस को सूचित करें और स्कूल को भी बताएं। अगले दिन जब मिस्टर शर्मा स्कूल पहुंचे तो प्रिया वहां फिर से मौजूद थी। इस बार वह उनकी कार के पास खड़ी थी। आपने पुलिस को बुलाया है ना? प्रिया ने पूछा। कोई बात नहीं, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि आपकी बेटी कैसी दिखती है। यह सुनकर मिस्टर शर्मा का खून सूख गया। मेरी बेटी से दूर रहो? क्यों? प्रिया ने मासूमियत से पूछा। मैं तो बस उससे दोस्ती करना चाहती हूं, जैसे आपसे की थी। मिस्टर शर्मा ने तुरंत स्कूल की सिक्योरिटी को बुलाया, लेकिन प्रिया वहां से भाग निकली। उस दिन के बाद मिस्टर शर्मा की जिंदगी फिर से नर्क बन गई। प्रिया ने उन्हें मैसेज भेजने शुरू कर दिए। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, वह आपकी पत्नी जैसी दिखती है, काश वह मेरी भी बेटी होती। मिस्टर शर्मा ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन प्रिया हर बार नए नंबर से संपर्क करती। वह सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर उनकी पत्नी और बेटी की फोटोज देखती रहती।
एक रात जब मिस्टर शर्मा की पत्नी अकेले घर लौट रही थी, प्रिया ने उन्हें रोक लिया। मैडम, मैं आपके पति की स्टूडेंट रही हूं, उसने मीठी आवाज में कहा। मिस्टर शर्मा की पत्नी समझ गई कि यही प्रिया है। उन्होंने शांति से कहा, प्रिया, कृपया हमारे जीवन से दूर रहो। दूर? प्रिया हंसी। आप ही तो दूर हो रही हैं मेरे और मिस्टर शर्मा के बीच से। उस रात मिस्टर शर्मा ने फैसला किया कि अब बस इनफ इज इनफ। उन्होंने एक वकील को हायर किया और प्रिया के खिलाफ स्टॉकिंग का केस दर्ज कराया। पुलिस ने प्रिया को ट्रैक किया और पाया कि वह मिस्टर शर्मा के घर के पास ही एक किराए के कमरे में रह रही थी। उसके कमरे से मिस्टर शर्मा और उनके परिवार की सैकड़ों तस्वीरें मिली, साथ ही एक डायरी जिसमें उसने उनकी बेटी को अपनी बेटी बनाने की योजना लिखी थी। प्रिया को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उसे मानसिक उपचार के लिए एक सुरक्षित संस्थान में भेज दिया गया। कोर्ट की सुनवाई के दौरान प्रिया का व्यवहार चौंकाने वाला था। वह बार बार कहती, मैंने तो बस प्यार किया था, सच्चा प्यार। मनोचिकित्सकों ने बताया कि प्रिया इरोटोमेनिया नामक मानसिक विकार से पीड़ित है, जहां रोगी को लगता है कि कोई उससे प्यार करता है, भले ही वह सच न हो। अंतिम सुनवाई के दिन प्रिया ने मिस्टर शर्मा से कहा, एक दिन आप समझ जाएंगे कि मैं ही आपके लिए सही थी। मिस्टर शर्मा ने दुखी होकर जवाब दिया, प्रिया, मैं तुम्हारा शिक्षक था और हमेशा रहूंगा। तुम्हें हेल्प की जरूरत है और मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम ठीक हो जाओ। प्रिया को इंडेफिनिट ट्रीटमेंट के लिए मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। मिस्टर शर्मा और उनका परिवार फाइनली सुरक्षित थे, लेकिन उनके मन पर यह घटना एक गहरा निशान छोड़ गई। आज मिस्टर शर्मा छात्रों के साथ अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज मेंटेन करने पर जोर देते हैं। वह शिक्षकों के लिए वर्कशॉप्स लेते हैं, जहां वह इस बात पर बल देते हैं कि कैसे प्रोफेशनलिज्म और एम्पैथी के बीच संतुलन बनाया जाए। प्रिया आज भी मानसिक अस्पताल में है। कभी कभी वह नर्सेस से पूछती है, क्या मिस्टर शर्मा आए हैं? वह तो मुझसे प्यार करते हैं, वह जरूर आएंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और ऑब्सेशन के बीच की पतली लकीर को पहचानना कितना जरूरी है, और यह कि कभी कभी सबसे बड़ी क्रूरता किसी को उसकी इलनेस के साथ अकेला छोड़ देना होती है। समाप्त।